बात करें? हाँ भाई सुन, नियतांक b का मान ज्ञात करें। अब जरा b के मान के बारे में बात करते हैं। जरा सुनो काम की बात क्या है। देखो अपन मान लेते हैं, माना x दिशा में वेग परास, x दिशा में वेग परास मान लेते हैं अपन u और u प्लस डी u तथा u प्लस डी यू के मध्य परमाणुओं की संख्या NU है। ठीक है, अपन मान निकालने के लिए क्या करेंगे, NU इज इक्वल टू N इंटू FU/DU। चलो NU इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू A e⁻⁻k⁵ ये क्या हो गई, ये U डायरेक्शन में या U तथा U प्लस DU वेग परास में अणुओं की संख्या हो। अपन क्या करते हैं, अपन एक और चीज काम में लेते हैं। अपन मान लेते हैं, माना किसी कण के कारण पात्र की दीवार पर, किसी कण का मतलब एक कण के कारण, पात्र की दीवार पर लगाया गया दाब P है। इसको जरा स्मॉल p से लिख देते हैं। हम मान लेते हैं कि पात्र की दीवार पर जो दाब लगा है वो क्या है, P है। और दाब भी कैसा, चलो तो P का वैल्यू क्या हो गया, F/A, बल बटे क्षेत्रफल। बल को अपन क्या लिख सकते हैं, संवेग बटे समय, P/8। अच्छा सुनो, अगर अपन एक कंडीशन माने, यदि A इक्वल टू 1 यूनिट, A कितना हो, एकांक हो, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये स्मॉल p है, P/T। एक्चुअली ये वाला जो P है ये संवेग है, ये T टाइम है, ये P दाब है। अच्छा दूसरी बात सुनो, यदि वेग u हो, डायरेक्शन में वेग वैसे भी u है x डायरेक्शन में, अपन क्या करते हैं, मान लो जैसे परमाणु है, पात्र की दीवार से टकराया, हमने लिखा था कल प्रत्यास्थ टक्कर होती है, और अगर प्रत्यास्थ टक्कर है तो वापस आएगा। मतलब कंडीशन ऐसी हुई, इधर से गया, द्रव्यमान मान लो पार्टिकल का m है, u वेलोसिटी से चल रहा है, संवेग mu, इधर से जब वापस आएगा यहां तक तो संवेग माइनस के mu। संवेग में परिवर्तन कितना होगा, mu माइनस माइनस के mu मीन्स 2mu। ये संवेग में परिवर्तन हुआ, तो P इक्वल टू 2mu अपॉन T का मतलब क्या होता है, अगर अपन मान लें कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो एकांक है, क्योंकि अपन क्षेत्रफल भी तो एकांक मान रहे हैं। हमने एक ऐसी स्थिति मानी है कि हमारे पास इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या देख रहे हैं अपन, हमारे पास एक घनाकार बॉक्स है इकाई आयतन का, अगर वो इकाई आयतन का घनाकार बॉक्स है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी लंबाई भी एक है, उसकी चौड़ाई भी एक है, उसकी ऊंचाई भी एक है, उसका मतलब उसका क्षेत्रफल भी एक है तो उसकी लंबाई भी एक है, 1/u। ये किसी एक कण के कारण पात्र की दीवार पर लगाया गया दाब है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, P इक्वल टू 2mu²। और अगर ये इतने सारे पार्टिकल हैं, ये सारे के सारे पात्र की दीवार पर दाब लगाएंगे तो दाब का मान फिर
कुल दाब का मान। ठीक है, तो जरा काम की चीज क्या है, काम की चीज ये है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं वही बात। हमने क्या माना, हमने माना किसी एक कण के कारण पात्र की दीवार पर लगाया गया दाब P है। P क्या होता है, F अपॉन ए, मीन्स P इक्वल टू ए टी। ए क्षेत्रफल है, ये संवेग है, इसको हमने क्या कह दिया भाई, संवेग बटे समय बल होता है। अपन ने माना था स्टार्टिंग में भी कि इकाई आयतन के बारे में बात करेंगे अपन, इकाई आयतन में ही परमाणुओं की संख्या के बारे में बात की है कि साहब n है, हमने एक इकाई आयतन माना हुआ है। इकाई आयतन का मतलब एक घनाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई भी एक अंक है, चौड़ाई भी एक अंक है, ऊंचाई भी एक अंक है। इसका मतलब क्षेत्रफल 1 यूनिट, लेंथ भी उसकी 1 यूनिट। p इक्वल टू पी अपॉन टी, टी का मतलब दूरी बटे वेग, समय निकालना चाहे तो दूरी बटे वेग, दूरी कितनी है, एक अंक बटे वेग u दिशा में। हो क्या रहा था, वो ये रहा था कि पार्टिकल यहां से चला था, एकांक डिस्टेंस ट्रेवल किया, पात्र भाई पात्र एकांक है तो इधर की साइड से चला, उधर तक पहुंचा, इस दीवार से उस दीवार तक, वापस आया, वापस आया तो माइनस के एम ही हो गया संवेग। संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, क्योंकि संवेग में परिवर्तन होगा तभी दाब उत्पन्न होगा। तो वैल्यू क्या होगी, P इक्वल टू 2mu स्क्वायर। ये क्या है, एक कण के कारण पात्र की दीवार पर दाब है, क्योंकि एक कण के कारण पात्र की दीवार पर दाब P इक्वल टू 2mu स्क्वायर, इसलिए Nu कणों के कारण पात्र की दीवार पर दाब इक्वल टू n ए की पावर माइनस के बी यू स्क्वायर डी यू इंटू 2mu स्क्वायर। अतः कुल दाब, अब अपन सारे के सारे सिस्टम का दाब निकाल लेते हैं और उसको लिख देते हैं कैपिटल्स, 0 से इन्फिनिटी एन ए की पावर माइनस के बी यू स्क्वायर इंटू 2mu स्क्वायर डी यू। देखो काम चलेगा, बोलो जरा बात समझ आई या नहीं आई। ये है अपने पास काम की चीज, बोलो जरा फटाफट से। हाँ भाई बताओ। अपन क्या करते हैं, वही कंडीशन P इज इक्वल टू, देखो n 2mna को बाहर निकाल लेते हैं, 2mna 0 से इन्फिनिटी, वैल्यू क्या आ गई u स्क्वायर ई की पावर माइनस के बी यू स्क्वायर डी यू। ऐसा ही एक इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस के बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, वैल्यू क्या आया था 1/4 पाई अपॉन बी क्यूब की पावर 1/2। तो P का वैल्यू क्या हो गया 2mna इंटू 1/4 पाई अपॉन बी क्यूब की पावर 1/2। तो उसे टू कैंसिल करो तो V इक्वल टू क्या आ गया mna/2 पाई अपॉन बी क्यूब की पावर 1/2। अपन जानते हैं क्योंकि आदर्श गैस समीकरण, हमने स्टार्टिंग में कहा था मैक्सवेल ने कि गैस के पार्टिकल हैं, आदर्श गैस समीकरण से पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। चलो इसका मतलब P इक्वल टू NRT अपॉन V। जरा वैल्यू रख देते हैं अपन,
देखो जरा, एन आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू एम एन ए टू पाई अपॉन वी क्यू की पावर 1/2। एन से एन, अपन क्या करते हैं, ए की जगह भी वैल्यू रख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है, आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू एम बी अपॉन पाई की पावर 1/2 इधर पाई की पावर 1/2 अपॉन बी की पावर 3/2। तो ये पाई की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2, ये इसको इस तरीके से लिख लो, 2b को इधर ले लो, बी की पावर 3/2 हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आर टी अपॉन वी इक्वल टू एम अपॉन 2b। इसका मतलब, और अपन एक कोफिशिएंट यूज कर लेते हैं, अपन आर अपॉन बी को के लिख लेते हैं, आगे काम आएगा हमारे पास। आर अपॉन बी को अपन क्या लिख देते हैं, के। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा के टी इक्वल टू एम अपॉन 2b या बी इक्वल टू एम अपॉन 2 KT। जहां लिख देंगे जहां के इक्वल टू क्या है, आर अपॉन बी है। देखो जरा एक बार की, ठीक है। चलो, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या बना, ए का वैल्यू बना हमारे पास m अपॉन 2 पाई KT की पावर 1/2 और बी का वैल्यू m अपॉन 2 KT। चलो वैल्यू रख देते हैं, इसलिए एन सी इक्वल टू एन, ए की जगह वैल्यू रखोगे m अपॉन 2 पाई KT की पावर 3/2 ए की पावर माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन 2 KT डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अच्छा सुनो, डीएनसी का, ये डीएन का वैल्यू है, सॉरी डीएनसी का नहीं, ये डीएन का वैल्यू है, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अपने पास एक डीएनसी का वैल्यू और था, क्योंकि डी एन सी इज इक्वल टू था हमारे पास एन ए क्यू ई की पावर माइनस के बी सी स्क्वायर 4 पाई C² डी सी। वैल्यू क्या आएगा, डी एन सी इज इक्वल टू 4 पाई एन, ए क्यूब की जगह वैल्यू रखो m अपॉन 2 पाई के डी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस के एम सी स्क्वायर अपॉन 2 KT सी स्क्वायर डी सी। और ये जो पूरा की पूरा फंक्शन है, यह है वेग परास सी तथा सी प्लस डी सी में मैक्सवेल का वेग बंटन नियम, ये क्या कहलाता है, m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 की पावर माइनस 2 सी स्क्वायर डी सी। वेग परास सी तथा सी प्लस डी सी में मैक्सवेल का वेग बंटन नियम कहलाता है। और ये अपने आप में, और
इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, हटा, आज के लिए इतना ही।